हेलो मेरे प्यारे फार्मासिस्ट दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई फार्मेसी वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस विभाग में है वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, क्या होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या सैलरी मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, मींस की वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो वैकेंसी है हमारी, ये बिहार सरकार के अंतर्गत वैकेंसी है और बिहार सरकार के ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग में ये वैकेंसी आई है। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या है 5/2023 और इस विज्ञापन संख्या में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन ये दिया गया है। और इस वैकेंसी के इंफॉर्मेशन के लिए ये जो वेबसाइट है, इस आयोग की वेबसाइट है www.btscbis.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, यहाँ पे जो हम नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, जो पीडीएफ दिखा रहे हैं, इसको आप इसकी इस वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दो साइट्स हैं, दो वेबसाइट दी हुई हैं इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरी जो वेबसाइट है www.pariksha.nic.in पर दिनांक 5/4/2023 से दिनांक 4/5/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मीन्स कि आप इन्हीं दोनों वेबसाइट पे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन 5 अप्रैल 2023 से फिल होना शुरू हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 मई 2023। और यहाँ पे आप देखिए कि दिया हुआ है कि ये कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 1539 पद हैं, 1539 रिक्त पदों पर फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होनी है। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1539 पद हैं। अलग अलग कैटेगरीज में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज के टोटल 1539 पदों पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो हमें वेतनमान मिलने वाला है, जो सैलरी है, वो सैलरी ग्रेड पे 2800 मिलेगा। और इस 2800 ग्रेड पे आपको जो वेतनमान मिलेगा वो 5200 से लेके 20,200 के बीच का वेतनमान मिलेगा। और यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी वो है इंटरमीडिएट। मीन्स की जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिल करेंगे, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, इंटर पास होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के सभी पार्ट में उत्तीर्ण एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। मीन्स की डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट्स ने डी फॉर्म किया है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आगे और हम देखेंगे कि बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी यानी बी फॉर्म और एम फॉर्म को भी यहाँ पे इन्होंने कुछ उनको वेटेज दिया है। तो जो वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी और उसके साथ साथ अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। मीन्स कि जो भी फार्मासिस्ट है उनका बिहार स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि वही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे या वही कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनका बिहार स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। और इन यहाँ पे देखिए जो इन्होंने एज एलिजिबिलिटी मांगा है, 1/8/2019 को न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए 21 वर्ष। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज मीन्स की जो न्यूनतम आयु है 1/8/2019 को 21 साल होनी चाहिए और
जो अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 37 ईयर एज लिमिट है। अनारक्षित महिला यानी जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष एंड अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए 42 वर्ष एज एलिजिबिलिटी है। तो आपने देखा था इसकी कितनी वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आपको ये बता दें कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो सिलेक्शन होना है वो सिलेक्शन मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी उसकी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए इंटर यानी 10+2 में प्राप्तांक के लिए 30 अंक टोटल मिलेंगे। इंटर के लिए आपके नंबर के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम इंटर के आपके जो परसेंटेज के लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो क्राइटेरिया होगा कि अगर जैसे देखिए, और दूसरा एक बार इसको पहले देख लेते हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 25 अंक, मीन्स कि आपका इंटर का जो रिजल्ट है, इंटर के जो परसेंटेज है उसके लिए आपको मैक्सिमम 30 नंबर यानी 30 अंक मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो आपके परसेंटेज आए हैं उसके लिए मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए दिया हुआ है कि जो भी इसमें आपको जो नंबर मिलेंगे, जो क्राइटेरिया होगा, इंटर के लिए 0.3 एवं डिप्लोमा के लिए 0.25 के गुणक से गुणा कर दिया जाएगा। जो भी आपके प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत होंगे, इंटर में मान लीजिए आपको 50% आया है, 50% अंक आपके आए हैं, तो उसके लिए 50 इंटू इस 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 में, यानी अगर आपका 50% है तो 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं अगर आपका डिप्लोमा में 50 है तो 50 इंटू 0.25 हो जाएगा और आपको 12.5 अंक मिलेंगे। यानी इंटर के लिए आपके जो भी परसेंटेज हैं उससे 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटर के बेसिस पे कितना नंबर मिलेगा। और वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपके जो भी परसेंटेज हैं उसमें 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में टोटल कितने अंक मिलेंगे। और यहाँ पे उच्चतर शिक्षा यानी कि जो इनकी एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है वो डिप्लोमा मांगी है। बट यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट ने बी फॉर्म यानी बैचलर इन फार्मेसी और एम फॉर्म किया है तो उनके लिए भी इस मेरिट में नंबर्स की क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने बी फॉर्म किया है तो उसको 10 अंक मिल जाएंगे और एम फॉर्म किया है तो 10 अंक मिल जाएंगे। यानी टोटल बी फॉर्म के लिए 10 अंक, एम फॉर्म के लिए 10 अंक। अगर किसी कैंडिडेट ने बी फॉर्म एम फॉर्म दोनों किया है तो उसको 20 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य के अनुभव के लिए प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। मीन्स कि अगर आपके पास यानी टोटल यहाँ पे 25 अंक मिलेंगे और अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर किसी के पास 5 वर्ष का अनुभव है तो उसे 5 इंटू 5 यानी टोटल 25 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे और भी डिटेल दी हुई है कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक्सपीरियंस 5/4/2023 तक ही काउंट किया जाएगा। तो टोटल जो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसके लिए जो मेरिट बनेगी वो 100 नंबर की मेरिट बनेगी और इस 100 नंबर में जो हाईएस्ट मेरिट वाले 1539 लोग होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे। तो आप यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल कितनी मेरिट जा रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो हम देखते हैं कि यहाँ पे आरक्षण के लिए जो भी आरक्षण यानी कि जो रिजर्वेशन जो लागू होना है उसकी डिटेल्स दी हुई है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, उससे आप इस नोटिफिकेशन की डिटेल स्टडी करके आप उसको समझ सकते हैं। और आवेदन शुल्क यहाँ पे जो फीस लगनी है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे शुल्क रखा गया है आवेदन शुल्क वो है 200 रुपये का। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए 50 रुपये का। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए 50 रुपये
रुपये का, और राज्य के बाहर से उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हों, उनके लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट निर्देश हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया, फ़ोटोग्राफ कैसी होगी, आवेदक अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और इसके लिए आप बढ़िया से ये कर सकते हैं कि अपनी फ़ोटोग्राफ में आप डेट मेंशन करा लें। तो यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है, वो आपको इस नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से फिल करके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर करें। आप सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।